नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और कोरोना, इस वक्त देश में कोरोना पर क्या हालात हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल देश भर में कोरोना पॉजिटिव के मामले अब 12,380 हो गए हैं और अब तक इन कोरोना पॉजिटिव मामलों में 414 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि बड़ा आंकड़ा करीब 1,489 लोग स्वस्थ भी होकर घर लौट चुके हैं। और इस वक्त जिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है वो 10,477 हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, 2,916 केस, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव के 1,578 केस अभी तक सामने आए हैं। और बड़ी खबर भोपाल से, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक करने वाले हैं। अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी और लॉकडाउन को लेकर मंथन होगा, चर्चा होगी। लॉकडाउन की गाइडलाइन पर भी चर्चा होनी है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अहम बैठक करने वाले हैं अधिकारियों के साथ। गाइडलाइन पर चर्चा होगी और इस पर भी मंथन हो सकता है कि 20 तारीख के बाद क्या कुछ, कहाँ स्पेस देना है, कहाँ पर छूट देनी है, राहत देनी है, या फिर कहाँ पर सख्ती लगातार बरतनी है, खासतौर से उन क्षेत्रों में जो रेड जोन में है और वहां पर अभी भी सख्ती बरकरार है। 20 तारीख के बाद भी वहां पर सख्ती बरकरार रहने वाली है, कम से कम 3 मई तक। और आज शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। जो गाइडलाइन न केवल प्रदेश की बल्कि जो पीएम मोदी के जरिए जो गाइडलाइन जारी की गई थी उन पर भी। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, बैठक होने वाली अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, गाइडलाइन पर चर्चा है, तो क्या फिर 20 तारीख के बाद कुछ जहां मामले नए सामने नहीं आए या फिर जिन जिलों में कोई अभी तक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया वहां कुछ छूट देने की भी चर्चा हो सकती है क्या शरद? बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा, इस बात की संभावना हो सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में ये कहा था कि एक बार 20 तारीख तक समीक्षा करेंगे और अगर कोई नया केस सामने नहीं आता है तो फिर उन इलाकों में या उन जगहों पर जो लॉकडाउन है उसमें कुछ ढील दी जा सकती है। तो निश्चित ही इस बात की संभावना है और आज जो बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ करने जा रहे हैं, एक बैठक उनकी कोरोना समीक्षा को लेकर हो भी चुकी है। उसमें भी जो बात तय की जानी है वो दरअसल केंद्र की ओर से जो गाइडलाइन आई है 3 मई तक के लॉकडाउन को लेकर, उनके आधार पर मध्य प्रदेश में किस तरीके से गाइडलाइन बनाई जाए और वो कौन कौन से सेक्टर या वो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिन्हें जो लॉकडाउन है उनमें या तो फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है या वहां से लॉकडाउन हटाया जा सकता है। तो ऐसी संभावना है, लेकिन क्या होगा इसमें तय ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 20 तारीख तक का वक्त निश्चित तौर पर, जैसा कि कहा भी था प्रधानमंत्री ने, कि वो समीक्षा करेंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि लॉकडाउन की स्थिति उसके बाद क्या हो। जी शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मीटिंग होगी और उसके बाद जो अपडेट होगी वो जरूर आपसे लेंगे, जानकारी लेंगे। धन्यवाद शरद आपका। अगली खबर का रुख करें, खबर रायपुर से, जहां 5 बजे से राजधानी में लॉकडाउन वह शाम 5 बजे से 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन है। ये रविवार शाम 5 बजे तक पूरी तरह से शटडाउन है, सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है राजधानी रायपुर में। और रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर एस भारती दासन ने यह आदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 72 घंटे का बेहद सख्त लॉकडाउन रखा गया है। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर रोक रहेगी। सब्जी बाजार, मार्केट और दुकानें भी बंद रहेंगी। दवाई दुकानें, मिल्क पार्लर और पेट्रोल पंप जरूर खुले रहेंगे। इसके अलावा गैस सिलेंडर और ऑनलाइन होम डिलीवरी पर पाबंदी नहीं रहेगी। 72 घंटे तक किसी भी घूमने और आने जाने वाले पर किसी भी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
वहीं टोटल लॉकडाउन पर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की डीजीपी डीएम अवस्थी ने। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए प्रदेश में काफी सख्ती बरती जा रही है। सभी जिलों के एसपी और पुलिस जवान पूरी मुस्तैदी से अपने काम में लगे हुए हैं। लॉकडाउन का सेकेंड फेज शुरू हो चुका है। 19 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के डीजीपी डीएम अवस्थी जी हैं। उनसे जानिए किस तरह से लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। सर, लॉकडाउन जिस तरह से बढ़ाया गया है, 19 दिन का बढ़ाया गया है, किस तरह से जो है आपकी पुलिस यहाँ पर अपना लॉकडाउन का पालन करा रही है? देखिए, जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, पुलिस ने अपना पूरा ध्यान, हमने जितना भी हमारा फोर्स है सबको लॉकडाउन में लगाया हुआ है। सारे जिलों में पिकेट्स और पेट्रोलिंग्स और फिक्स्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं और लगातार हमारे पुलिस अधीक्षक, हमारे जो नीचे के अधिकारी हैं, वे दिन रात मेहनत करके लोगों को घरों में रखने से और डिस्टेंसिंग और राज्य शासन के और केंद्र सरकार के जो भी आदेश हैं उनका पालन करवाने में पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। सर, क्योंकि जिस तरह से पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है? वो भी अपनी कहीं न कहीं देखा जाए जान जोखिम डाल के वो सर्विस अपनी दे रहे हैं। पुलिस के लिए हमने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं और उसका समय समय पर पालन हो रहा है। मैं भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। सारे पुलिस कर्मियों को सारी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। वे बाकायदा मास्क पहने और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उनके लिए खाना, पानी, छाया, इस सब का इंतजाम किया जा रहा है। सारे पुलिस अधीक्षकों को हमने निर्देशित किया है कि जो लोग ऐसे जो मरीजों के संपर्क में आए हैं, जैसे रायपुर में थे, कटघोरा में थे, ऐसे उन पुलिस कर्मियों को विशेष एहतियात बरतते हुए सारे प्रॉपर किट के साथ और उसमें ड्यूटी करने के लिए निर्देशित किया गया है। कुल मिला के अभी तक जो पुलिस की सजगता और मेहनत दिन रात वो कर रहे हैं और मैं लगातार देख रहा हूं कि लॉकडाउन को छत्तीसगढ़ में पुलिस ने अपनी पूरी मेहनत से संभाल के रखा हुआ है। लोगों को अंदर भी रखा है और किसी प्रकार की विशेष दुर्व्यवहार की शिकायतें भी नहीं है। विनम्रता पूर्वक लोगों को समझाने के, किंतु कड़ाई से करने के निर्देश शुरू से ही जारी किए गए। तो ये थे सूबे के डीजीपी डीएम अवस्थी जो बता रहे थे किस तरह से उन्होंने यहाँ पे व्यवस्थाएं की हैं लॉकडाउन को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग लोग किस तरह से उनके विभाग के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये उन्होंने सब हर एक चीज पर अपनी बात को रखा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ सुरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़, रायपुर। बड़ी खबर है कोविड-19 को लेकर रायपुर से। ये अहम खबर, एक साथ कोरोना के 6 मरीज ठीक हो गए हैं। लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। रायपुर एम्स ने एक साथ 6 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया और अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या महज 10 रह गई है और अब तक प्रदेश में 33 में से 23 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक होकर घर लौट चुके हैं। उधर लॉकडाउन का असर प्रदेश के तमाम टोल प्लाजा पर पड़ रहा है। टोल प्लाजा पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ आवश्यक सामानों को लेकर जा रहे वाहनों की ही आवाजाही हो रही है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए, करीब 20 दिन पहले भोपाल बाईपास के इस टोल टैक्स पे लगातार वाहनों की लंबी कतार लगी रहती थी, लेकिन 20 दिन के बाद जो लॉकडाउन की स्थिति बनी उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ वही गाड़ियों को आने जाने दिया जा रहा है जिनके पास है, जो कि अति आवश्यक सामग्री को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। टोल टैक्स के जो कर्मचारी थे, जो कि इन केबिन के अंदर लगातार नजर आते थे, तमाम गाड़ियों को चेक करते थे, उनसे पैसे लेते थे, वे कर्मचारी यहाँ से नदारा थे। तो टोल टैक्स पर भी इस लॉकडाउन का असर पड़ा है और यही कारण है कि अब टोल टैक्स वीरान हो चुके हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी थे उनको छुट्टी दे दी गई है और जो भी वाहन अब यहाँ से निकल रहा है वो सिर्फ अति आवश्यक जो सामग्री है, जिसमें दूध है, सब्जी है, दूसरे खाद्य सामग्री है, उनको सिर्फ परमिशन है। यहाँ पर किसी तरीके की रोका टोकी यहाँ पर नहीं की जा रही, क्योंकि एक भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो जो टोल टैक्स राजधानी के अलावा प्रदेश भर के जो टोल टैक्स पर लंबी लंबी कतारें लगी होती थी, अब वो टोल टैक्स जो है टोल से फ्री हो गए हैं। बिना किसी शुल्क के, किसी
फीस के यहाँ से उन टोल टैक्स से वाहनों को आने जाने दिया जा रहा है। तो इसका असर नहीं कारोबार के अलावा जो है टोल टैक्स के कारोबार पर भी पड़ा है और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18। और अहम खबर भोपाल से, प्रदेश सरकार ने अधिकारियों की टीम बनाई है जो दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की मदद करेगी। ये टीम मजदूरों के खातों में पैसे ट्रांसफर की निगरानी ये सभी अधिकारी करेंगे, टीम करेगी, जिसमें दीपाली रस्तोगी, एम सेल्वेंद्रन टीम में शामिल हैं। जीवी रश्मि और विशेष गढ़पाले भी टीम में शामिल हैं। तो दरअसल ये नई टीम बनाई गई, दूसरे राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं उन मजदूरों की मदद के लिए इस टीम का गठन किया गया है। मजदूरों के खातों में पैसे ट्रांसफर की निगरानी ये टीम करेगी। इस टीम में खासतौर से दीपाली रस्तोगी, एम सेल्वेंद्रम, जीवी रश्मि और विशेष गढ़पाले शामिल हैं। उधर मंदसौर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट दोबारा लिए गए सैंपल में नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव पाई गई मृतक महिला के 22 साल के पोते की रिपोर्ट और एक शख्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिन 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है उनके तीसरी बार सैंपल लिए जाएंगे। अगर तीसरी बार भी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। एक पॉजिटिव पाई गई महिला की मौत के बाद मृतक के अंतिम संस्कार में गए पिपलिया मंडी के कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। नजदीकी रिश्तेदारों और परिजनों को भी क्वारंटाइन किया गया है। वहीं पिपलिया मंडी में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। वाहन निकले इसके लिए लाउड हेलर की व्यवस्था है और इसी के साथ ये अभी नगर पालिका द्वारा भी पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। अलग अलग इसमें टीमें लगी गई हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरा सभी लोगों का हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि कभी भी कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम अगर आपके घर पे आती है तो उसका पूर्ण सहयोग। और सतना में देश का ऐसा पहला मामला होगा जिसमें कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां सहायक जेल अधिकारी जिला प्रशासन के आदेश की अवहेलना कर क्वारंटाइन सेंटर से नदारत हैं। तो वहीं जेल विभाग में भी अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई और खुद घर में होम क्वारंटाइन होने का हवाला देकर गायब हो गए। ऐसे में जेल अधीक्षक नरेंद्र सिंह ने सहायक जेल अधीक्षक राजकिशोर गुर्जर को सस्पेंड कर दिया। दरअसल इंदौर सेंट्रल जेल से चंदन नगर में पुलिस पार्टी पर पत्थरों से हमला करने वाले 4 आरोपियों में से 2 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इन बंदियों को इलाज के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन अब इस मामले में नया विवाद खड़ा हो चुका है। कंपाउंडर और गुर्जर सहायक जेलर जो है, ये इनको मैंने कहा था कि आप लोग जो है जाके नर्सिंग कॉलेज में अपना जांच कराइए और वहाँ क्वारंटाइन होइए, लेकिन अभी तक ये मेरी जानकारी में नहीं आया कि इन्होंने अपने जांच कराया और क्वारंटाइन हुए कि नहीं। ये चीज़ मैंने CMHO और जो जेल अधीक्षक दोनों को भी लिखा था कि इनको जांच करा के क्वारंटाइन कराया जाए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से बनाए गए टास्क फोर्स के सदस्य और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि भोपाल और इंदौर में बेकाबू ढंग से फैल रहे कोरोना संक्रमण के लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार है। उनका कहना है कि दोनों ही प्रमुख शहरों में जिस ढंग से ये संक्रमण फैला है उससे हालात चिंताजनक और गंभीर हैं। सांसद राकेश सिंह ने इस दौरान कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता विवेक तनखा के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को इस समय भी राजनीति सूझ रही है। चिंता, बहुत ज्यादा चिंता का विषय। हम सौभाग्यशाली हैं, देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व हमको प्राप्त है, जिन्होंने सबसे पहले इस संकट की चिंता की, लॉकडाउन किया और जिसके परिणाम आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तेजी के साथ फैला उस तुलना में 130 करोड़ की हमारी आबादी का देश अभी भी बचा हुआ है, लेकिन बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है। और इसीलिए चाहे इंदौर हो मध्य प्रदेश में, भोपाल हो, जबलपुर हो, उज्जैन हो, ये तमाम शहर जहां जहां पर भी संक्रमण का असर दिखाई दे रहा है वहां ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। किसी न किसी रूप में ये मामला बिगड़ा है हमारे तबलीगियों के कारण। वो लौटकर जहां जहां जिन क्षेत्रों में भी गए हैं वहां संक्रमण पहले से अधिक हुआ है। इंदौर उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। लेकिन हमारी प्रार्थना है ईश्वर से
कि इसके बाद भी अगर ये रुक जाता है तो हमारी जीत होगी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण इस बात को लेकर चिंता में हैं कि चमगादड़ों के कारण कहीं उनके गांव में कोरोना बीमारी न फैल जाए, लिहाजा उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, घनी आबादी वाले इलाके के बीचों बीच बरगद के पेड़ पर सैकड़ों चमगादड़ें मौजूद हैं और यही स्थानीय लोगों के डर का सबब भी बन रही है। पता चला है कि चीन में कोरोना वायरस फैला था, उसका मुख्य कारण चमगादड़ बताया जा रहा है। तो प्रशासन अनुरोध है हमारा कि इन चमगादड़ों की यहाँ से भगाने की व्यवस्था की जाए। एक बरगद का झाड़ है जो बीच बस्ती के अंदर है, उसमें सैकड़ों की तादाद में चमगीदड़ आए हैं। इसमें हमको बहुत डर है कोरोना का। हाँ, दहशत भी है और यहाँ जो है इसके आसपास जो है झाड़ के नीचे जो है पूरा गंदगी होता है। वहाँ बैठ जो भी यात्री श्रमिक जो भी बैठते हैं गाड़ी मोटर वहाँ भी अगर रखते हैं तो सारे वहाँ ऊपर। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने अपना एसी रूम छोड़ दिया है और अपने ऑफिस के सामने ही टेंट लगाकर उन्होंने ऑफिस बना लिया है। यहीं से वो अपना पूरा काम कर रहे हैं और ये टेंट पिछले 22 दिनों से लगा है, जिसमें डीजीपी अपना ऑफिशियल काम कर रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने। एक नई शुरुआत की है और उसकी शुरुआत की मैं इसलिए बता रहा हूं कि उन्होंने एसी रूम को छोड़कर उन्होंने इस तरह से व्यवस्था की है। अपने ऑफिस के बाहर जिस तरह से एक लॉन है, उस लॉन में एक टेंट बनाया है। टेंट के माध्यम से वो यहां से बैठ के सारे शासकीय काम वो यहां से करते हैं, चाहे वो किसी का निर्देश देना हो, चाहे किसी से मिलना हो, चाहे फाइल करना हो। तो पिछले 22 दिनों से वो इसी तरह से अपने काम कर रहे हैं। जिस तरह से जब से कोरोना वायरस का संक्रमण यहाँ पर फैला हुआ है, उसके बाद से इस तरह से पूरी व्यवस्थाएं डीजीपी ने यहाँ पे की हैं। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके से नजीर यहाँ पे पेश की जा रही है। और जिस तरह से एसी रूम को छोड़कर डीजीपी एक पेड़ के नीचे टेंट बनाकर यहाँ पर जिस तरह से सारे शासकीय कार्य यहाँ से वो संपन्न कर रहे हैं। कैमरा पर्सन महेश श्रीवास्तव के साथ सुरेंद्र, छत्तीसगढ़, रायपुर। और खबर मुरैना से, जहां बीमार बुजुर्ग महिला को बेटे के कंधे का सहारा मिला। दरअसल अस्पताल में इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली जब, तो 4 किलोमीटर कंधे पर बुजुर्ग महिला को बिठाकर अस्पताल लेकर पहुंचा उसका बेटा। अस्पताल से भी कंधे पर ही महिला को लेकर जाना पड़ा। घर पर गिरने से बुजुर्ग महिला घायल हो गई थी और लॉकडाउन के चलते किसी भी तरह का परिवहन, किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। नतीजतन शख्स अपनी बुजुर्ग महिला को कंधे पर बिठाकर ही अस्पताल पहुंचा। मैंने पूछा, जो बाहर गाड़ी खड़ी रहती है, उन्होंने ये कहा भैया ये तो लाने के लिए, ले जाने के लिए नहीं है। ले जाने के लिए नहीं। माता जी वो समस्या क्या थी, किस लिए हॉस्पिटल में भर्ती थी? वो कल गिर पड़ी थी जीने से। एक लड़का अपनी माँ को लेकर के सर पे बिठा करके ले जा रहा है और काफ़ी गर्मी है, तो इनके लिए कोई वाहन की व्यवस्था की जाए। चूँकि अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के आए, इनको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई है। तब मेरे द्वारा ये जानकारी संज्ञान में आने पर तत्काल अपनी गाड़ी भेज करके उन बुजुर्ग के लिए मैंने अपना वाहन भेजा और उनको उनके घर। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।